तो कपड़े पर जब हम पेंटिंग करते हैं, मतलब फैब्रिक पेंटिंग, तो उससे पहले हमको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें और बातें हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो जो है हमारी पेंटिंग स्पॉइल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है? तो आज वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वही इम्पोर्टेंट बातें जिनको हमको ध्यान रखना है अगर हम कपड़े के ऊपर पेंटिंग करते हैं तो। ठीक है? इसके में मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल भी एक्सप्लेन करूंगी और साथ में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका कपड़े पे पेंटिंग के रिगार्डिंग तो नीचे डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड ही, तब मैं आपके क्वेश्चंस उसके अंदर ले लूंगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक मटेरियल हम लोगों को चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, रिंग्स देखिए चाहिएगी, क्योंकि आपको अपने कपड़े को जो है क्लॉथ को यहाँ पर इस रिंग्स के अंदर टाइट करना रहेगा। तो मुझे पर्सनली वुडन रिंग्स पसंद है, इसमें ना मेटल की रिंग्स भी आती है। इस तरह से आप इसको खोल सकते हो और इसके अंदर फिर कपड़ा फिट हो जाएगा और इसको आप टाइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 3 साइजेस की रिंग्स हैं, तो वही मैंने आप लोगों को दिखा दी है। थोड़ा बहुत जो कपड़े पे पेंट करती रहती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेरे काम आता है बड़ा वाला साइज़। छोटे साइज़ थोड़े कम काम आते हैं। छोटे साइज़ जहाँ एरिया छोटा है वहाँ यूज़ करेंगे और बड़ा साइज़ जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ यूज़ करेंगे। कुछ नॉर्मल ब्रशेस चाहिए हमको, राउंड और फ्लैट ब्रशेस। पेंट्स देखिए, पेंट्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब आप कपड़े पे पेंट कर रहे होते हो तो ठीक है। कई जने एक्रेलिक पेंट्स के साथ भी कपड़े पे पेंट करते हैं और मैं पसंद करती हूँ फैब्रिक पेंट्स के साथ कपड़े पे पेंट करना। ऐसा नहीं है कि एक्रेलिक पेंट्स के साथ आप पेंट करोगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी या आप उसको अच्छे से नहीं चला पाओगे क्लॉथ के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्रेलिक पेंट्स के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो, बट मुझे फैब्रिक पेंट्स पसंद है जो केवल कपड़े के लिए बने होते हैं और सॉफ्ट होते हैं ये टेक्सचर वाइज। जब आप इसको पेंट करने के बाद टच करोगे ना तो एकदम सॉफ्ट आपको फील आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बैग ले लिया है। ये बैग मैंने अमेजोन से मंगाए थे, ऑनलाइन मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बैग लिया मैंने और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक पेंटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पहले सरफेस डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से सरफेस पे आपको पेंट करना है। आपको कुर्ता लेना है, कुशन कवर लेना है, पिलो कवर लेना है, जो भी आपको लेना है उसका पहले सबसे पहले आपको सरफेस डिसाइड कर लेना चाहिए। कपड़ा जो है सैटन या सिल्क थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं शुरुआत के अंदर। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो कोशिश करिए कि कॉटन के ऊपर काम करें या कैनवस क्लॉथ के ऊपर काम करें। ये क्लॉथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं जब हम पेंटिंग बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे होते हैं पेंटिंग की, तो है ना। बिकॉज जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम कई बार मटेरियल को अवॉइड करते हुए पेंटिंग करने लग जाते हैं। घर पर जो भी हमारे पास रखा होता है कई बार हम उसके ऊपर भी पेंटिंग करने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आपको करना है तो सबसे पहले हैंकीज वगैरह पे आप ट्राई कर सकते हो। जेंट्स हैंकीज रहते हैं ना वाइट कलर के, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है जो भी आपको बनाना है पर्पसली, जैसे पिलो कवर हो गया, ये बैग मैंने बनाया वैसे, उस पर फिर आप बना के ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने ड्राइंग बना लिया है। मुझे कॉर्नर के अंदर ड्राइंग रखना था तो फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नर में रख लिया है ड्राइंग। आप मिडिल में रखना चाहते हो तो मिडिल में भी बना सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से हम यहाँ पर ड्राइंग चॉइस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर रिंग लगाऊंगी। देखिए रिंग लगाने का तरीका कैसा होता है, पहले आप यहाँ से ओपन कर लीजिए रिंग को और उसके बाद जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना वो आपका नीचे आएगा, मतलब नीचे की तरफ, और ऊपर ऊपर आएगा बड़ा वाला हिस्सा। इस तरह से रिंग फिट होएगी, ठीक है। रिंग लगाने का जो है पर्पस क्या होता है, रिंग लगाने की वजह से जो कपड़ा है वो हल्का सा जो है स्ट्रेच हो जाता है। तो जब स्ट्रेच हो जाएगा कपड़ा तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है पेंटिंग करने के लिए। तो ये रिंग लगानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कई जने बिना रिंग के भी काम करते हैं और कई जने इसको सर्फेस के ऊपर चिपका के भी काम करते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो काम। एक और तरीका होता है फ्रेम, जैसे ये जो राउंड फ्रेम लिया है मैंने, इसकी जगह आप स्क्वायर फ्रेम या रेक्टेंगल फ्रेम्स भी आते हैं मार्केट में, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको हल्का सा टाइट कर लूँगी। तो रिंग को अपने हिसाब से टाइट कर लेना है और क्लॉथ उसके अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो जब क्लॉथ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, रिंग हमारी टाइट हो जाती है, उसके बाद ही हमको पेंटिंग करना शुरू करना चाहिए। अब एक चीज़ जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो ये भी करते हैं कि नीचे की तरफ कुछ भी जैसे नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पेंट नीचे की तरफ आने लगता है। तो नीचे आप एक न्यूज़पेपर सेट कर सकते हो जहां पर आपका पेंट जो है नीचे वाले सरफेस के ऊपर नहीं आए इस वजह से। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए फ्लावर का डिज़ाइन लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सबसे पहले पेंट्स निकाल लेती हूँ कि कौन कौन से पेंट्स की मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत इकोनॉमिक रेंज है और बहुत ही सफिशिएंट रहता है। अगर आपको छोटे से
कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो, है ना। साड़ी वगैरह पे जब आपको काम करना रहता है, जैसे मुझे साड़ी वगैरह पर या सूट वगैरह पर जब भी पेंटिंग करनी रहती है तो फिर मैं बड़े जो है बॉटल्स वो मंगा लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ग्रीन के 2 शेड्स निकाल लेंगे, लाइट और डार्क ग्रीन, और इसी तरह से हम फ्लावर के शेड्स भी यहाँ निकाल लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है हमको एक चीज़ का, जो है कि हमको पानी है ना बहुत ही कम इसमें यूज़ करना है, ना के बराबर। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं पेंटिंग करूंगी तो, ठीक है। यहाँ पानी का कंटेनर ज़रूर ले लेना है क्योंकि ब्रशेस वॉश करने के लिए हमको चाहिए रहता है। सरफेस के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है क्योंकि मुझे पर्सनली सरफेस पे मतलब बॉटल में से डायरेक्टली काम करना नहीं पसंद है। तो मैं इस तरह से प्लेट के अंदर इसको निकाल लूंगी। प्लेट में जब निकालना है हमको पेंट, उसके पहले हमको बॉटल को बहुत अच्छे से शेक कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो ज़्यादातर हमको नहीं पता होते हैं जब हम एज अ बिगिनर होते हैं ना, तो इस वजह से मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश ले लूंगी और देखिए जो पेंट्स हमको चाहिएंगे ना वही आप प्लेट के अंदर निकाल लोगे। इसके लिए कांच की प्लेट बहुत अच्छी रहती है, क्लीन इजीली हो जाती है, फिर आप स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हो। अब आप इसकी एक बार फ्लोई टेंडेंसी देखो, पेंट की कितनी ज़्यादा फ्लोई है ना। इसमें हमको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पानी लगाओगे पेंट के अंदर तो आपका है ना आपका जो पेंट अप्लाई करोगे ना तो फैलेगा वो। अब करके देखना भले अगर आपको ये चीज़ का नहीं हो रहा है तो हल्का सा जब आप बिल्कुल बिना पानी के अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे पेंट है ना डार्क और लाइट, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ और उसी से मैं यहाँ पर पैटल्स को बना लेती हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो मेरा मिडल वाला पैटल है उससे शुरुआत किया है और यहाँ पर मैं ब्रश को डबल लोड कर रही हूँ, लाइट और डार्क में दोनों में एक साथ लेके, और इस तरह से मैं यहाँ पर पैटल्स को बना लूँगी। तो इस तरह से जब हम पैटल्स को सबसे पहले बना लेंगे और उसमें हम हमारे दोनों शेड्स को अप्लाई कर लेंगे जो हमारे पास हमने निकाला है। फ्लावर्स में आप कोई भी कलर्स ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। मैंने यहाँ पर मैजेंटा कलर लिया है, पिंक कलर मुझे पर्सनली पसंद है इस वजह से लिया है मैंने। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर चॉइस कर सकते हो। तो बस यहाँ पर बहुत ही सिंपल होती है, फैब्रिक पेंटिंग सबसे आसान होती है करनी। तो बिना पानी के आपको यूज़ करना है। पेंट अपने आप काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पानी के बिना नहीं काम हो सकता है तो आप क्या करो, ब्रश को वॉश कर लो अच्छे से और उसके बाद हल्के से उसको क्लॉथ पे पोंछ लो। तो जितना उसके अंदर पानी होता है ना वो भी बहुत सफिशिएंट होता है। तो इतना पानी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको मीडियम वगैरह के ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट हमको इस पेंटिंग में नहीं होती है, मेरे हिसाब से नहीं होती है। और मैं फिर उसी हिसाब से आपको सजेस्ट भी करती हूँ कि भाई आपको नहीं ज़बरदस्ती में पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम एक एक पैटल्स बना लेंगे। लाइट जो हमको जहाँ पर लाइट इफेक्ट्स चाहिए वहाँ पर हमने लाइट रख लेना है और हमको जहाँ डार्क इफेक्ट्स चाहिए वहाँ पर हम डार्क रख लेंगे। तो फ्लैट ब्रश आप आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रश लिया है, नंबर 4 है मेरा एंगुलर ब्रश। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। देखो ब्रश का नंबर हरदम यूज़ करना होता है हमको सरफेस के साइज़ को देख के। तो अगर हमारा सरफेस का साइज़ बड़ा है, बड़े बड़े फ्लावर्स हमको बनाने, तो आपको फिर 6 नंबर का ब्रश लेना रहता है या फिर 8 नंबर का ब्रश लेना रहता है। इस तरह से आपको नंबर को बढ़ाना होता है ब्रश का। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों शेड्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगे। मिक्सिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है जब आप फ्लावर्स के पेटल्स बना रहे हो या फिर आप 2 कलर्स को आपस में मिक्स कर रहे हो। तो दिक्कत क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैंडल होते हैं। अगर अभी तक आपने इनको नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना। और एक चीज़ और मेरी अगर आप बात मानोगे तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा आपको इन पेंट्स को ट्राई करना। वो है कोई भी एक छोटा सा सरफेस ले लेना, जैसे आप हैंकी ले सकते हो, है ना। और उस हैंकी के अंदर अगर खराब भी हो जाएगा तो हमको कोई मतलब इसमें वो नहीं होगा, तो नुकसान नहीं होगा। तो आप क्या करना, एक सर्कल बना लो और उस सर्कल के अंदर पहले फिलिंग करके देखो पेंट्स की। जब आपकी पेंट्स अच्छे से फिलिंग होने लग जाए फिर उसके बाद कोई भी पैटर्न ड्रॉ करके उस पैटर्न के ऊपर काम करना शुरू करना। तो इस तरह से जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो चांसेस रहते हैं कि हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। तो इसी तरह मैं देखिए लाइट और डार्क का यहाँ पे ध्यान रख रही हूँ और पेंट को लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल मैंने वाटर यूज़ नहीं करा है। हमको हमारे जब हम एक ही कलर में काम करते हैं तो हमको ज़रूरत नहीं होती है कि हम हमारे ब्रश को भी वॉश करें। तो यहाँ पर हमको ब्रश को वॉश करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, यहाँ पर सबसे पहले मिडिल टोन्स लगाई थी, जो मेरा बेस कलर था ना पेटल्स का वो मैंने लगाया था। फिर उसके बाद मैंने हल्के से डार्कर टोन्स साथ में ही यूज़ कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल स्ट्रोक्स के साथ काम किया है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले मेरा बेस टोन लगाया, और यहाँ पर हमको बार बार मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि पानी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए डार्क कलर निकाल लिया है, और डार्क कलर निकालने के बाद मैं इसके अंदर हल्के हल्के डार्कर स्ट्रोक्स ऐड कर देती हूँ। जहाँ जहाँ शेडोज हमको लगानी है वहाँ हम ऐड कर सकते हैं। अब इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए जो है आपका फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाना चाहिए। फर्स्ट लेयर हमारा काम करते करते ही ड्राई हो जाता है। लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपने एक्रेलिक पेंट्स करे हुए हैं तो आप आइडिया लगा पाओगे मेरी इस बात से कि ये वाला जो पेंट्स है, फैब्रिक पेंट्स, ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं जितने एक्रेलिक हो जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जब मुझे एक्रेलिक पेंटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही होती है कि एज अ बिगनर हम सबकी यही डिफ़िकल्टी होती है, मेरी भी यही थी, कि जब हम एक्रेलिक पेंट्स में काम करते हैं तो वो करते करते ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को फैब्रिक पेंट्स के अंदर बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगा। फैब्रिक पेंट्स करने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आराम से आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, बहुत स्मूथ होते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए लाइटर टोन्स ऐड कर दूंगी। तो लाइटर टोन्स के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट के हाईलाइट्स ऐड करे हैं, तो वही मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और इसके अंदर एक और चीज़ जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे इसकी पर्सनली, वो ये है कि हमको बहुत मिनिमल ब्रशेस इसमें चाहिए होते हैं। देखिए यहाँ पर केवल हमको, मैंने यहाँ पर राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश ही यूज़ करा है। तो अगर आपके पास ये 2 ब्रशेस भी हैं तो भी आप पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो। इन फ्लावर्स को आप क्रिएट कर सकते हो अपने साड़ी के ऊपर, आप क्रिएट कर सकते हो पल्ले के ऊपर, बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा आप इनको क्रिएट कर सकते हो पिलो कवर्स के ऊपर, कुशन कवर्स के ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। पहले मैंने सोचा था ये जो बैग आया ना, ये मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं जो है कुशन कवर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो हो सकता है अभी भी कर दूं मैं कन्वर्ट। तो अभी तो मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ करने वाली हूँ तो फिर मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो अगर आपने मुझे अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरा समझाने का तरीका, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मुझे फैब्रिक पेंट्स का ग्रीन कलर में सैप ग्रीन बहुत पसंद आता है, तो मैंने वो ही लिया है यहाँ पर। सबसे पहले मैं सैप ग्रीन का बेस लगा दूंगी, और उसको लाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर लेमन येलो यूज़ करा है। तो इस तरह से देखिए रिंग कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना, बहुत अच्छे से और जल्दी से आप काम कर सकते हो अगर आप रिंग्स को यूज़ करते हो अपने फैब्रिक पेंटिंग के अंदर। तो ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो होता है, मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं और जो मुझे सूटेबल नहीं होती हैं चीज़ें, वो सारी ही मैं वीडियोस में शेयर कर लेती हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल दूँगी, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए काम करती है। तो जब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम करती है तो डेफिनेटली ये किसी और के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होंगी। अब मैं यहाँ पर येलो कलर ले लूँगी और उससे मैं ग्रीन के साथ ब्लेंड करते हुए लीव्स बना लूँगी। तो बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बस एक ही चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमको वाटर नहीं यूज़ करना है जब हम फैब्रिक पेंट्स यूज़ करते हैं तो। और यकीन मानिए आपको कहीं ब्लेंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप 1-2 बार यूज़ करोगे ना, आप इसके लिए मतलब मज़ा आने लग जाएगा काम करने में। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से यूज़ करो। आपको अगर ये घबराहट हो रही है कि नहीं वाटर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये तो ड्राई हो जाएंगे और अच्छे इफेक्ट्स नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करोगे फैब्रिक पेंट्स की जगह तो हो सकता है ये दिक्कत आपको आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट्स यूज़ नहीं करे हैं, मैंने यहाँ पर फैब्रिक पेंट्स यूज़ करे हैं। ठीक है, तो ब्रांड आपने देख ही लिया था शुरुआत में मैंने कौन सा ब्रांड यूज़ करा है। तो अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप सेम ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ मेरी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जब आपकी पेंटिंग अच्छे से ड्राई हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर फ्रेम को खोल लेते हैं। फ्रेम को खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हल्का सा इसको ढीला करिए और उसके बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथ से निकाल लीजिए। तो नीचे वाली रिंग आप तभी निकालिएगा जब आपकी पेंटिंग ड्राई हो गई हो, नहीं तो आप इसको कोशिश करिए कि आपकी कंप्लीटली पेंटिंग ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप रिंग्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर रिंग्स मैंने निकाल ली है क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। बहुत अच्छे से ड्राई होने के बाद जब मैंने रिंग निकाली तो मैंने देखा कि नीचे वाले एरिया के अंदर अभी
अभी मुझे पेंट करना बचा है। तो नीचे वाले एरिया के अंदर मैं पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे इस तरह से राउंड नहीं छोड़ना है। तो इसको पेंट करने के लिए मैंने जब रिंग निकाली उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स ऐड कर दूंगी, जिससे ये जो कॉर्नर है बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन ले लिया है और ग्रीन को मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। तो लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं ग्रीन कलर के साथ तो कितना सुंदर लगता है ना। और फ्लावर्स, आप फ्लावर्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, येलो कलर में भी ट्राई कर सकते हो, ऑरेंज कलर में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले फ्लावर्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको पूरे कॉर्नर को यहाँ पर फिलअप कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से ये जो है मेरा पेंटिंग जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार करी है फैब्रिक पेंटिंग, वो बनके रेडी हो गई है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपने फैब्रिक पेंट्स करे हुए हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे इस ट्यूटोरियल को। वैसे तो ये ट्यूटोरियल मैंने केवल बिगनर्स के लिए ही बनाया था, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स आपके लिए ज़रूर ही हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपके कोई जानकार हैं जो फैब्रिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उनके साथ। इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाने की कोशिश करी है, जिससे जो भी फैब्रिक पेंटिंग करते हैं उनको कहीं भी जो भी दिक्कत आ रही है वो उनको दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े। अब मैं यहाँ पर लाइट कलर से काम कर लूँगी। तो जब हमारा डार्क कलर ड्राई हो जाता है फिर हम यहाँ पर येलो कलर ले लेते हैं और येलो कलर के थोड़े स्ट्रोक्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे लीव्स के अंदर। ठीक है, तो उसी तरीके से काम करना है, बिल्कुल सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।